Hello, friends, welcome back to our new channel Gaining Knowledge. As you know, ये हमारा छठवा वीडियो है, सिक्स्थ वीडियो है, जो कि बेस्ड है हमारे चैप्टर नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट कॉमर्स ट्वेल्थ के लिए. सो लेट्स मूव टू अवर फर्स्ट क्वेश्चन विदाउट टॉकिंग सो मच. पहला हमारा क्वेश्चन है इस वीडियो का कि मिस सुरुचि सारोही इज अ सीनियर मैनेजर इन निर्मल सोप फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड. निर्मल सोप फैक्ट्री प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसमें सुरुचि सारोही एज अ सीनियर मैनेजर वर्क कर रही हैं. शी हैज गॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज ऑफ अ गुड मैनेजर एंड ऑल द क्वालिटीज ऑफ लीडर इन हर. उसके अंदर सारी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव क्वालिटीज हैं वो सब उसके अंदर है. और एक लीडर का जो क्वालिटी होता है, एक लीडर की जो क्वालिटी होते हैं, सब उसके अंदर है. और अपना वो बिजनेस, शी इज रनिंग अ होल बिजनेस सक्सेसफुली. बिजनेस उसका बहुत अच्छे से काम कर रहा है. शी डिवाइड्स अ वर्क अमंग हर वर्कर्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर रेस्पेक्टिव कैपेबिलिटी and interest. Not only does she hand over the work to them, but also give them the authority to take decisions. वो अपने काम को सारे वर्कर्स के बीच में बांटी हुई है. एंड उनको ये भी देती है, अलाउ करती है कि आप उस पर कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, उस अथॉरिटी को. She pays full attention to make them capable enough to participate in the realization of the objectives of business. वो अपने वर्कर्स के ऊपर बहुत ध्यान देती है कि वो लोग ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं बिजनेस के, वो उन ऑब्जेक्टिव्स को वो अच्छे से समझ सके. In her company, people of several religions and castes are working. Then she has succeeded in uniting them in a group. और उसकी कंपनी की बात करें तो उसके कंपनी में अलग अलग कास्ट के, अलग अलग रिलीजन्स के बहुत लोग काम करते थे. बट वो उस काम में सक्सेसफुल हो जाती है. उन सब कास्ट के लोगों को एक साथ लाकर, एक साथ कोऑर्डिनेट होकर काम कर रही होती है एक एज अ ग्रुप में. शी नोज दैट द सक्सेस ऑफ अ कंपनी डिपेंड्स अपॉन द लेवल ऑफ प्रोडक्शन. This is the reason that Miss Sarohi is keeping a special watch over of his department's offer. वो जानती है कि जब तक हमारा लेवल ऑफ प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, तब तक हमारा कंपनी सक्सेस नहीं पा पाएगी. और उसी की वजह से वो अपने डिपार्टमेंट्स पे ज़्यादा ध्यान रखती है. Actually, this is the department on the performance of which depend the survival of the company in the market for a long time. और इसलिए वो डिपार्टमेंट पे नजर रखती है कि उसका मार्केट में सर्वाइवल है. अगर मार्केट में वो नहीं रहेगी तो उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकेगा तो उसका प्रॉफिट नहीं होगा. ओके, अंडरस्टैंड. एंड आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट डिस्क्राइब्ड इन द पैराग्राफ above by quoting the relevant line. तो हमें एक लाइन आंसर देने हैं, तो लाइंस को कोट करके हमें बताना है कि उसमें कौन कौन से ऑब्जेक्टिव्स हैं मैनेजमेंट के. सो अगर पहला हमारा है, नॉट ओनली डज शी हैंड ओवर डैश 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 टेकिंग डिसीजंस. सो हमने पढ़ा कि नॉट ओनली डज शी हैंड ओवर द वर्क टू देम बट ऑल्सो गिव देम द अथॉरिटी टू टेक डिसीजंस. तो ये हमारा एक ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है मैनेजमेंट के, जिसको हम लोग कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ वर्क. जैसे कि जानते हैं, एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज एस्टेब्लिश्ड टू डू सेम सिंपल स्पेशल वर्क. To accomplish this work fully, several activities are performed. The manager ensures success in the performance of these activities. जैसे कि हम लोग जानते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन होगी तो उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो बंदा होगा, उस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ ना कुछ तो प्रोडक्शन होता ही होगा. और मैनेजर जो उसके होते हैं वो उनके अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं, उनकी एक्टिविटीज के परफॉर्मेंस पे ध्यान देते हैं. तो ये हमारे पहला ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ वर्क. और दूसरा क्वेश्चन है, शी पेज फुल अटेंशन टू डैश 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 यूनाइटिंग देम इन अ ग्रुप. ऐसे हमने पढ़ा कि वो सारे ग्रुप्स को एक साथ लाके, सारे कास्ट के लोगों को एक साथ लाके, एक साथ काम करके, एक साथ यूनाइट होकर काम कर रही है, एक साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रही है. और ये मैनेजमेंट के उस ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है जिसका नाम है मैनेजमेंट ऑफ पीपल. और तीसरा हमारा है कि शी नोज दैट द सक्सेस डैश 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 डिपार्टमेंट्स ऑफ हर. कि वो सक्सेस जानते थे कि सक्सेस उसका डिपेंड है उसके डिपार्टमेंट के ऊपर, इसीलिए वो डिपार्टमेंट में कुछ ज्यादा खासा ध्यान रखती थी. तो वो हमारे जो मैनेजमेंट के जिस ऑब्जेक्टिव के अंदर आता है उसे कहते हैं मैनेजमेंट ऑफ ऑपरेशंस. कि
there if in every organization then there is definitely some or other productive production activities. The manager exploit all the necessary tool to do this activity successfully. किसी ना हर ऑर्गेनाइजेशन में कोई ना कोई प्रोडक्शन तो होता ही है, और मैनेजर वो इंश्योर करता है कि क्या उसके लिए उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोग अभी सफल है, उस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के हमारे पास सारी कॉमोडिटीज हैं। ओके, यहाँ पे मैनेजमेंट के कुछ टाइप्स के बारे में बात हुई थी। तो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा दूसरा क्वेश्चन इज द टॉप मैनेजमेंट ऑफ वृंदा लिमिटेड। वृंदा लिमिटेड हैज डन प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ऑल द रिसोर्सेज ऑफ मैन, मशीन्स, मटेरियल्स एंड मरी फॉरेस्ट बिजनेस। वृंदा लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, तो उसने सारे रिसोर्सेज जो जो अवेलेबल जो उसको जरूरी है कुछ भी प्रोडक्शन करने के लिए उसके पास है, मैन से लेकर मशीन तक, मशीन से लेकर मटेरियल तक, मटेरियल से लेकर मनी तक। A special attention has been paid to the running of all the activities properly. Several competitors companies were using important modern machines. वो कंपनी बहुत ध्यान रखती है अपने एक्टिविटीज के ऊपर, और जैसे कि several other competitors उसके मॉडर्न मशीन को यूज करते हैं, उसी तरह ये कंपनी भी सिमिलर मशीन्स को यूज कर रही होती है। The technology of this machine was not sophisticated. Before the employees could protest against this technology, they were given the training in it. ये सोफिस्टिकेटेड मतलब इस बिल्कुल खराब टेक्नोलॉजी नहीं थी। ये बिल्कुल खराब टेक्नोलॉजी थी क्योंकि इससे कई लोगों की नौकरी जा सकती थी, लेकिन एम्प्लॉयज के प्रोटेस्ट के पहले उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे दी, जिससे कि वो इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन को आराम से हो पाया उनका। सम ऑफ द एम्प्लॉयज अंडरस्टूड दिस टेक्नोलॉजी वेरी सून। द कंपनी फेल्ट हैप्पी विद देयर वर्क एंड रिवॉर्डेड देम। कुछ आदमी, कुछ एम्प्लॉयज वहां पे जल्दी सीख गए उन टेक्नोलॉजीज को, और उसके लिए उनको वर्क और रिवॉर्ड भी मिला। इट इज इम्पैक्ट ऑन द अदर एम्प्लॉयज वाज आल्सो पॉजिटिव। द टॉप मैनेजमेंट हैड डायरेक्टेड ऑल द एम्प्लॉयज टू हैव फ्री एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन एंड गिव सजेशंस, लॉन्च कंप्लेंट्स एंड इवन टॉक अबाउट देयर पर्सनल मैटर्स। तो इससे देख कर कि अरे भाई सबको अलग अलग और अदर वर्कर्स को गिफ्ट मिल रहे हैं, तो मेरे को भी काम करना है, ऐसे सोचकर जितने भी वर्कर्स थे उन्होंने भी कंपनी के लिए अच्छे से काम करना स्टार्ट कर दिया और पॉजिटिव वे में मूव करने लगे। और कंपनी ने कहा कि आप फ्री हैं, आप अपने कंप्लेंट समय बता सकते हैं, आप अपने पर्सनल मैटर को डिस्कस कर सकते हैं। तो हमें बताना है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द 3 पॉइंट्स ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे जो 3 इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट जो यूज हुए हैं, उन लाइन्स को कोट करके हमें बताना है कि कौन कौन से इसमें यूज हुए हैं। A special attention has been dash 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 activity properly। जैसे कि हमने पढ़ा कि जो एक्टिविटीज परफॉर्म होते थे उन पे एक अच्छे से अटेंशन वो लोग रखते थे। एंड मैनेजमेंट इंक्रीज, ये हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। द मैनेजर्स रिड्यूस कॉस्ट थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एट डिफरेंट स्टेजेस एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इंक्रीज प्रोडक्शन। मैनेजर्स जो होते हैं वो डिफरेंट टास्क पे, डिफरेंट लेवल्स पे प्राइस को इंक्रीज करते जाते हैं, और जिसकी वजह से प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट होती है। दूसरा क्वेश्चन है सेवरल कॉम्पिटिटर्स कंपनीज वर गिवन इन द ट्रेनिंग इन इट। तो हमने पढ़ा कि जो अदर कंपनीज थी वो बिल्कुल सेम उनकी जो उनके लेवल की थी, तो वो भी वही मॉडर्न मशीन्स को, इम्पोर्टेड मॉडर्न मशीन को यूज़ करती थी, वो भी वही उसको यूज़ करने वाले थे। एंड जो वर्कर्स के प्रोटेस्ट करने के पहले उन्होंने उनको ट्रेनिंग दे दी, जिससे कि वर्कर्स खुश हो गए। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव आता है, मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन। द बिजनेस एनवायरमेंट कीप्स चेंजिंग, the people protest against it, but the manager avoid the possible protest by telling the people the advantage of change well in time। ये हमारा आता है मैनेजमेंट क्रिएट्स अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के अंदर, जिसमें कि मैनेजर कोई भी प्रोटेस्ट होने के पहले, कोई भी विरोध होने के पहले बता देता है इसका एडवांटेज क्या हो सकता है किसी आगे के समय में। और तीसरा हमारा द टॉप मैनेजमेंट डैश 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 पर्सनल मैटर्स। तो टॉप मैनेजमेंट ने कहा कि आप हमसे अपने पर्सनल मैटर्स को शेयर कर सकते हैं, आप अपने कंप्लेंट्स लिखवा सकते हैं। तो ये कौन सा ऑब्जेक्टिव में आता है, ये हमारे मैनेजमेंट के तीसरे एक और ऑब्जेक्टिव में आता है, इसका नाम है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। मैनेजर टेक द पीपल कैपेबल इनफ थ्रू देयर एफिशिएंट लीडरशिप दैट द वे इन देयर प्रमोशन गेट्स ओवर, नाउ दे बिकम एंटाइटल्ड और टू मोर रिम्यूनरेशन। मैनेजर्स कैपेबल बनाते हैं लोगों को कि वो लोग एफिशिएंट लीडरशिप कर सके, और इससे कि उनका प्रमोशन होता है और वो उनकी प्रॉफिट बढ़ता है। ओके, अंडरस्टैंड। दिस इज आवर लास्ट क्वेश्चन। एंड मैं बता दूं आपको कि हमारा लास्ट वीडियो था फ्रेंड्स, ये हमारा लास्ट वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है
तो आप या तो हमारे प्लेलिस्ट से इसको देख लीजिए, या तो आपको ये वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, हमारा 6वां वीडियो। सो फ्रेंड्स यार, लाइक सब्सक्राइब तो कर ही दो ना। अगर वीडियोस आगे और चाहिए, और अच्छी अच्छी वीडियोस चाहिए, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। और कमेंट आप लोग नहीं करते, कमेंट करिए जो आपको क्वेश्चंस नहीं समझ में आ रहे। सो आज के लिए बस इतना ही। सो फॉर टुडे, टाटा बाय बाय।